हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिकी मैथ्स। यहाँ पर आपको मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ टॉपिक वाइज कराया जाता है। जिस प्रकार के क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी की हो, बैंकिंग की हो, फिर चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो या रेलवे की तैयारी कर रहे हो, क्वेश्चन इसी प्रकार से बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करेंगे हम बिल्कुल नया टॉपिक, कमीशन। तो आज हम कमीशन से रिलेटेड सभी प्रकार के क्वेश्चंस को करना सीखेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से, वो भी लो लेवल से हाई लेवल तक के सभी प्रकार के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक एग्जांपल समझ लेते हैं। चलिए, इस तरीके से क्वेश्चन है, एक सेलमैन अगर 100 रुपये की सेल करता है तो उसके ऊपर 3% उसे प्रॉफिट मिलेगा। उसकी जो कमीशन होगी 3% होगी। लेकिन अगर वो सेल 100 रुपये से ज़्यादा करेगा ना, सुट हो जाएगी। अगर वो 100 रुपये की सेल करेगा तो 3% कमीशन, और अगर 100 रुपये से ज़्यादा की सेल करेगा तो उसके ऊपर वो 4% लेगा। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर और क्वेश्चन क्या देता है कि उसने 150 रुपये की सेल की है, ठीक है। अगर 100 रुपये की सेल करेगा तो 3%, और 100 रुपये से ज़्यादा की सेल करेगा तो 4%। इसका मतलब इसका ये, अगर 100 रुपये तक की सेल करेगा तो 3%, इसके अंदर 100 रुपये तक तो 3% लगेगा, और 50 रुपये के ऊपर 4% लगेगा, ठीक। 3% 100 रुपये तक लगेगा और 4% लगेगा। 100 रुपये का 3% कितना होता है? 3 रुपये। मतलब 3 रुपये यहाँ से मिलेंगे इसे 100 रुपये से, और 50 रुपये पे 4% कितने का निकलेगा? इसका निकलेगा 2 रुपये, ठीक है। 100 रुपये पे सीधा सीधा 4% कितना होता है? 4 रुपये। तो 50 रुपये का कितना होगा? 2 रुपये। और चाहो तो आप निकाल भी सकते हो। और चाहो तो आप निकाल भी सकते हो। 50 रुपये के ऊपर सीधा 4%, एक से एक कैंसिल, दो दूनी, दो पंजे 10, पाँच एकम 5, ये 2 रुपये, ठीक। 2 और 3 5 रुपये, मतलब कि 3 और 2 5, इसकी कमीशन बनी। सेल्समैन की कमीशन कितनी बनी? 2 और 5 रुपये। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि सेल्समैन की टोटल कमीशन कितनी बनी 150 रुपये के ऊपर, तो 2 और 3 5 रुपये बनी, ठीक। 5 रुपये उसकी टोटल कमीशन बनी। अगर टोटल कमीशन पूछेगा सेल्समैन की कितनी बनी, तो वो बनी 5 रुपये, ठीक। लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन हमेशा यहाँ से आएगा कि उसकी कमीशन दे रखी होगी और उसके ऊपर टोटल सेल निकालनी होगी। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये तो बस एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल हमेशा बिल्कुल इजी होना चाहिए ताकि ना बिल्कुल समझ में आए, और क्वेश्चन के साथ साथ लेवल अप करते रहेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें ये क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में कह रहा है एक सेलमैन है, उसको 12% कमीशन मिलती है, ठीक। एक कोई सेल्समैन है जिसको 12% कमीशन मिलती है। 15,000 रुपये के 15,000 तक 12% मिलती है। कितने रुपए तक? 15,000 रुपये तक, ठीक। 15,000 तक 12% मिलती है, और उसके ऊपर जितनी भी परसेंटेज होगी उसके ऊपर 1% बढ़ा के देंगे, मतलब 13%। पहले देंगे 12%, फिर देंगे 13%। 15,000 तक तो अगर बंदा बेच दे तो उसे मिलेगी 12%, और अगर इससे प्लस में आ जाए कुछ भी तो ठीक है। अगर इससे प्लस में कुछ बेच दे तो उसके ऊपर मिलेगी 13%, ठीक। इतना तो समझ आ गया होगा। और वो कह रहा है इन दोनों को टोटल मिला के जितनी भी उसकी वो है, जितनी भी अर्निंग होगी, जैसे इसका 15% और इसका तो 15% मिला करके, और इसके ऊपर भी जो भी ये सेल हुई है इसके ऊपर 13% लेके दोनों का टोटल दे रखा है 7,650 रुपये। जैसे हमने वो 5 रुपये निकाला था, जैसे वो हमने 5 रुपये निकाला था, यहाँ पे दे रखा है 5 रुपये की जगह दे रखा है 7,650 रुपये। तो इसे इस तरीके को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना अब रिवर्स करना पड़ेगा, लेकिन रिवर्स में फिर एक्स मानो, ये करो वो करो। सिंपल क्वेश्चन कर लेंगे हम बिल्कुल। 7,500 रुपये को, 7,650 रुपये को ना हम क्या करेंगे,
अगर हम ये मान लें कि हम पूरे के ऊपर ना जितनी भी उसे इनकम हुई है, हम मान लें कि वो ना कमीशन 12 ले ही नहीं रहा, पूरी की पूरी 13% ले रहा है, ठीक है। तो अगर 15% के ऊपर मान लेते हैं कि 15% के ऊपर भी वो 13% ही ले रहा है, ठीक है ना। 1% मतलब कि 1% हम यहाँ बढ़ाएंगे, 12% तो वही ले रहा था, 1% और दे देंगे हम उसे, तो 13% हो जाएगा। 13% मतलब कि इसके ऊपर 1% निकाल दो, 1% कितना होगा, सीधा सीधा होगा 15, 150, 15,000 रुपये का 1% कितना होगा, 150 रुपये। अब इन दोनों को टोटल कर लो, अब इन दोनों को टोटल करेंगे, 0 का 0, 10 का 0, 8 और 7, 7,800 रुपये। मतलब हमें ये टोटल अमाउंट आ गया, ये मतलब टोटल अमाउंट आ गया हमारी कमीशन। अब वो पूरा टोटल 13,000 ही कमीशन लेगा, तो उसकी कितनी होगी कमीशन, कमीशन होगी 7,800 रुपये। तो चलिए, अब हमें इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमें इतना ही निकालना था, ठीक है, 7,800 रुपये। अब हम टोटल सेल कैसे निकालते हैं, हम कमीशन कैसे निकालते हैं, सेल इनटू कितना परसेंट, 13%। हमने 13% निकाला है ना, 13/100 इज इक्वल टू, हम टोटल कितना दे रखा है, जो हमारा वैल्यू दे निकलेगा ना वो दे रखा है 7,800, ठीक। अब बस इसे सोल्व कर दो, 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 छिक 78, 600। अब ये इज इक्वल टू के इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 600 गुना 100 तो कितना हो गया, 60,000, 60,000। ये हमारा क्या हो गया आंसर, उसकी कमीशन हो गई, कमीशन नहीं टोटल सेल, कमीशन तो हमने ये निकाली है 7,800, टोटल कमीशन क्या दे रही है 7,650 रुपये, और हमने 13,000 उसे 13% उसे कर लिया, उसकी टोटल कमीशन दे रखी थी। बस ऐसे क्वेश्चंस में ना बस हमें ना कमीशन का परसेंटेज एक तरीके का कर लेना चाहिए, चाहे हम उसे माइनस करके करें, चाहे हम उसे प्लस करके करें। अगर हम माइनस करते तो 1% माइनस कर देते हैं, लेकिन हमने प्लस करा क्योंकि ईजी होता है क्वेश्चन। अगर हम 12% से भी निकालेंगे तो ऐसे निकलता, तो लेकिन हम प्लस करके चलेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 60,000, ए इज करेक्ट आंसर। चलिए, देखिए हमने क्या किया था, 15,000 दे ही रखा था, 15,000 उसकी टोटल सेल दे रखी थी, इसके ऊपर जो भी देंगे 13% देंगे, 12% 13%। लेकिन जो टोटल टोटल उसके अंदर दे रखी थी, टोटल उसकी कमीशन, ये कमीशन थी, कमीशन दे रखी थी, टोटल कमीशन। लेकिन हमें कितने 2% हम कैसे निकालेंगे, वैल्यू एक ही दे रखी है, हमें दूसरे की सेल का अमाउंट पता होता तो हम आधे आधे इसके ऊपर पहले 12% निकालते, फिर 13% निकालते, फिर हम इन दोनों को टोटल कर देते, जैसे हमने वो वाला 5 रुपये निकाला था, ठीक है। 100 रुपये और 150 रुपये के हमने दोनों के ऊपर वो निकाल कर हमने 5 रुपये उसका कमीशन निकाला था, लेकिन इसमें कमीशन दे रखी है, तो हमें इन दोनों को एक वैल्यू करना पड़ेगा, 13 और 12 को। अगर ये दो होंगी तो हम नहीं निकाल पाएंगे, बहुत लंबा क्वेश्चन खिंच जाएगा, अगर निकालेंगे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं निकाल पाएंगे इसे, जितनी जल्दी हमें क्वेश्चन चाहिए। तो इसीलिए ना हम इन दिनों को ना एक ही परसेंटेज मान लेंगे, तो हमें 13% मान लिया, यहाँ पर 13% ले रहा है पूरे पे, तो 13% के हिसाब से इसकी कितनी बनती थी 7,800, हम कितने दे रहे थे 7,650 रुपये, तो हमने उसे 7,800 रुपये कर दिया, तो हमने उसे पूरा 7,800 रुपये दिया पहले, फिर 7,800 रुपये के ऊपर 13% कमीशन निकाल के देख ली, तो उसे इस इक्वेशन को सेल टोटल सेल इंटू 13%, 13% दे रहे थे ना, तो कितनी दे रहे थे 7,800, 7,800, ठीक है। फिर इस क्वेश्चन को जैसे सॉल्व किया तो 60,000 इसका आंसर आ गया। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सेलमैन इज अलाउड 9% कमीशन, 9% कमीशन अलाउड किया टोटल सेल के ऊपर, ठीक है। मेड बाय हिम 1% बोनस ऑन दी सेल ओवर, मतलब जी कि 20,000 से ऊपर की सेल के ऊपर 20,000 तक कितने देगा 9%, 20,000 तक देगा वो 9%, ठीक है, ठीक। और इसके ऊपर जितनी भी सेल करेगा, हमें नहीं पता कितनी कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर जितने भी देगा 1% एक्स्ट्रा देगा, 20,000 के ऊपर जितनी भी सेल करेगा वो करेगा 1% एक्स्ट्रा लेगा, ठीक है, उसे हम 1% एक्स्ट्रा देंगे। लेकिन उसने क्या कितनी अर्निंग कितनी की है, टोटल अर्निंग कितनी की है
उस आदमी ने कितने की अर्निंग की है? उस आदमी ने की है हमारी 6,800 रुपये की अर्निंग किया उसने। टोटल अर्निंग कितनी दे रखी है? 6800, 6800 की टोटल अर्निंग दे रखी है। ये टोटल कमीशन दे रखी है, टोटल कमीशन। जैसी टोटल कमीशन मिले ना और हमें 2% दे रखी हो तो सबसे पहले हमें सिंगल करनी है इन दोनों को, ठीक है, 9 को भी और 1 को भी, दोनों को 9 और 10। यहाँ पे एक बढ़ा के दे रहे हैं तो 10 दे रहे हैं, 1% नहीं दे रहे। यहाँ इंक्रीज करके 1% दे रहे हैं, ठीक है। तो 9 और 1 10, हम इसे भी 10 कर लेते हैं। इसे 10 करेंगे तो 1% हमें बढ़ानी पड़ेगी इसके अंदर। 20,000 के ऊपर हमें, 20,000 के अंदर हमें 1% कितना का मिलेगा? 200 रुपये। निकाल भी सकते हैं हम, 20,000 इंटू 2, 1%। 1% की हमें डिफरेंस देना, इधर से ये 2 जीरो गई और ये कितना बचा? 200 रुपये। तो 200 रुपये हमें क्या हो गया? 200 रुपये का और लॉस हो गया, हम उस बंदे को देंगे 200 रुपये। तो उसकी कितनी हो गई? 7,000। टोटल अर्निंग हो गई इसकी 7,000। टोटल अर्निंग हो गई इसकी 7,000 रुपये, ठीक है। अब हमें ना इस अर्निंग से कोई मतलब नहीं है, हमें अर्निंग है ये वाली, हम कमीशन ये वाली मानेंगे अब आगे सोल्व करने के लिए। तो 7,000 से लेके चलेंगे हम क्वेश्चन 7,000। अब टोटल सेल का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले बस एक फॉर्मूला याद रखना है इस क्वेश्चन को निकालने के लिए। सिंपल एक क्वेश्चन, एक फॉर्मूला। सेल के ऊपर जब भी हम परसेंटेज निकालेंगे, जो भी हमने परसेंटेज मानी है ना, वो लेंगे 10%। 10%। और कितनी टोटल कर दी हमने उसकी? 7,000। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक इधर जाके ये डिवाइड में है तो इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो इधर 7,700 को 7,000 को ये 68 और 200 7,000 होगा ना। 7,000 को 10 से गुना करेंगे तो 70,000। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी टोटल टोटल सेल क्या हो जाएगी? 70,000, ठीक, 70,000। डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए सेलमैन इज अलाउड 5.5% कमीशन, 5.5% कमीशन ऑन द टोटल सेल मेड बाय हिम एंड अ बोनस ऑफ आधा परसेंट। एक अब क्या आधा परसेंट दे रखा है, ठीक है, 5.5% कमीशन दे रहा है, लेकिन आधा परसेंट टोटल ओवर सेल, मतलब जो 10,000 से ऊपर की सेल कर देगा ना वो, तो उसे आधा परसेंट बढ़ा के देंगे हम, ठीक है। अब की यार क्या दे रखा है? 10,000। बस हमें यहाँ 10,000 लिखना है। हमें सबसे चीज़ें लेनी है 10,000 से, कमीशन देंगे हम 10,000 रुपये के बाद, 10,000 रुपये के ऊपर देंगे हम 5.5%, और इससे ऊपर जो भी होगा हम उसके ऊपर देंगे, इसके ऊपर हम देंगे, हाँ सही, 1/2%, ठीक है। और इसके ऊपर हम देंगे एक आधा परसेंट और बढ़ा के देंगे, मतलब टोटल हम 6% देंगे। यहाँ हम 5.5% दे रहे हैं और यहाँ हम दे रहे हैं आधा परसेंट, मतलब 6% दे रहे हैं इसके ऊपर। लेकिन वो क्या कह रहे हैं? इन दोनों की जितनी भी इनकम होगी ना वो दे रखी है 1990 रुपये। अब 10,000 रुपये के ऊपर हम आधा परसेंट और दे दें, अब 1% देंगे तो कितना आएगा? 100 रुपये, और आधा परसेंट कितना हो जाएगा? 50 रुपये। इसके अंदर 50 रुपये और टोटल कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा आ जाएगा अगर हम 1990 के अंदर 50 रुपये और जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 2,040 रुपये। तो हमारा आ जाएगा 2,040 रुपये, ठीक है। अब ये हमारी क्या हो गई? कमीशन। अब हम सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर सिंपली। जब भी हम यहाँ तक पहुँच जाए ना तो हमें 2 मिनट लगेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बस। अब हमें बस सेल निकालनी है। सेल तो हमें पता ही है, सेल के ऊपर क्या फॉर्मूला है कमीशन का? कितने परसेंट कमीशन? कमीशन बताइए। कमीशन है हमारी 6%, क्योंकि हमने निकाल दिया 5.5 थी, 6% हो गई, 6/100, और इज इक्वल टू कमीशन मैंने निकाली कितनी है? इसको सोल्व करके आंसर क्या आएगा? 20/40। अब इसे सोल्व करना है बस। इस क्वेश्चन को जैसे सोल्व कर दिया तो समझो क्वेश्चन सोल्व। 6 कम 6, 6 3 18, 18 2 इधर बचा, 6 चौक 24, और 1 जीरो इसका, और 2 जीरो ये वाले 100 की
जब इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34,000, ये 2 जीरो इधर चली जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गया 340 तो इसे काट के आ रहा था और 2 जीरो इधर से चली गई, तो कितना है आंसर 34,000, मतलब सी इज करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन है, बस कुछ भी नहीं करना, सिर्फ यहाँ से लिखना है। 10,000 हमें क्वेश्चन में दे रखा है और इसके ऊपर 5.5% दे रखा है। ठीक है, और उसके ऊपर जितनी भी सेल करेगा ना, आधा परसेंट वो बढ़ा के लेगा, तो आधा 5.5 यहाँ से लेगा और आधा यहाँ से लेगा 6%। अब हम इन दोनों को सोल्व करने के लिए दोनों को एक ही वो करेंगे, तो हम इधर भी 6 रुपये आधा परसेंट बढ़ा देंगे, टोटल 6 कर देंगे। तो अब हम 10,000 रुपये के ऊपर 1%, हाँ 1% नहीं आधा परसेंट, अब इन दोनों को 6 करने के लिए इधर तो है ही 6, अब इधर भी 6 करने के लिए आधा परसेंट कम है, और हम जब 10,000 रुपये के आधा परसेंट करेंगे बढ़ाएंगे तो 50 रुपये उसके बढ़ जाएंगे, 50 रुपये बढ़ाने के लिए उसे 50 रुपये और दे देंगे, तो टोटल हो गया 2,040 रुपये उसकी कमीशन हो गई। तो सेल्स के ऊपर कमीशन का फॉर्मूला क्या होता है, सेल इंटू जो भी परसेंटेज हो कमीशन की वो, और इज इक्वल टू में उसकी टोटल कमीशन लिख देंगे, फिर से सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरीके से। एक कंपनी में एक कंपनी ने सेल्समैन द्वारा की गई कुल बिक्री पर 12% कमीशन और 15,000 से अधिक की बिक्री पर 1% का बोनस की अनुमति दी। यदि सेल्समैन अपने द्वारा की गई कुल बिक्री से अपनी कमाई को घटाकर कंपनी में 52,350 रुपये जमा कराता है, तो कंपनी की कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। अब उसने क्या करा है, जैसे उसने 100 रुपये की सेल की, मान लीजिए 100 रुपये की सेल की और अपनी कमीशन काटी, और उसने जो भी परसेंटेज है, जैसे 5 रुपये उसकी कमीशन हुई तो 95 रुपये जमा कर दिया, तो वो यही कह रहा है कि 95 रुपये, अब 95 रुपये मतलब उसने अपनी सेल सेल के अंदर से ना, टोटल सेल के अंदर से जो भी टोटल सेल हुई है उसके अंदर से अपना कमीशन काट लिया, तो टोटल बिक्री बतानी है। मतलब अगर हम इस अमाउंट के अंदर उसकी कमीशन भी जोड़ दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन को उसी तरीके से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कितने रुपए के ऊपर कमीशन दे रहा है वो, 15,000 रुपये के ऊपर। ठीक है, 15,000, और इसके ऊपर जितनी भी कमीशन देगा कुछ बढ़ा के देगा 1%, 1%, इसके ऊपर वो 12% दे रहा है, और इसके ऊपर 1% जो भी सेल की होगी इसके ऊपर, उसके ऊपर 1% बढ़ा के देगा, तो 13 कर देगा। ठीक है, इसके ऊपर जो भी कमीशन होगी 12 + 1 मतलब 13 देगा। ठीक है, अब इसे भी हम 13 करेंगे क्योंकि उसने तो कुल दे ही रखा है, 12 और 13 दोनों को इक्वल करेंगे। यहाँ तो या तो यहाँ 1 माइनस करेंगे तो 12 करेंगे, या यहाँ 1 बढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन अब की बार ना हमें क्वेश्चंस में ना उसकी कमीशन नहीं दे रखी, सेल्समैन की कमीशन नहीं दे रखी, लेकिन अब की बार ना हमें सॉल्यूशन थोड़े अलग तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ना अब की बार जो बोल रखा है ना, ये ना कमीशन नहीं दे रखी सेलमैन की, ये टोटल सेल दे रखी है जिसके अंदर कमीशन माइनस कर रखी है। कितना है ये, 52,350 रुपये, 52,350 रुपये दे रखे, क्या दे रखी है, टोटल सेल दे रखी है जिसके अंदर से उसने अपनी कमीशन माइनस कर रखी है। ठीक है, अगर हम इन दोनों के अंदर, अब हम उसके अंदर बस एक चीज़ की थी, अगर हम कमीशन बढ़ाते थे ना तो हम उसमें प्लस कर देते थे, जैसे 12 को 13 करेंगे तो प्लस कर देंगे, और हम 13 से 12 अगर 12 लेके चलेंगे तो उसमें से माइनस करेंगे 1%। ठीक है, लेकिन जो हम कमीशन में करते थे ना उसके उल्टा होगा, अगर हम यहाँ बढ़ाएंगे तो हम माइनस करेंगे, और इधर घटाएंगे, अगर हम यहाँ मान लें कि 12% है, अगर हम यहाँ मान लें कि 12% लेके चलेंगे तो 1% हमने कम कर दिया उसका, तो हम इधर ना 1% बढ़ा देंगे, क्योंकि ना जो हमें कमीशन देनी है इस वाले वैल्यू में से हमें उस सेल्समैन की कमीशन देनी है। अगर सेलमैन की कमीशन हम कम कर देंगे तो टोटल अमाउंट बढ़ जाएगा हमारे पास आने वाला, और अगर अगर हम सेलमैन की कमीशन पूरे को 13,000 मान लें, मतलब 1% 15,000 रुपये के ऊपर हम बढ़ा दें, सेलमैन की कमीशन को बढ़ा दें, तो वहाँ बढ़ेगा, तो ये हमारी सेल में से माइनस होगा। ठीक है, 1% फिर माइनस हो जाएगा। चलो ठीक है, इसी तरीके से देख लेते हैं क्वेश्चन। हमने ना 1% बढ़ा दी उसकी, तो हम सेल में से माइनस कर देंगे। 15,000 रुपये के 1% कितना होगा, 15,000 रुपये के ऊपर 1% होगा 150 रुपये, ये पहले भी क्वेश्चन में पूछा था।
सिंपल सिंपल है कि ना, इसको मल्टीप्लाई इधर इंटू करेंगे तो 1/100 आ जाएगा, तो इधर से 2 जीरो कट जाएंगी, तो ये क्या बचेगा 150 रुपये। अब इन दोनों का, अब कमीशन बढ़ी है ना, उसकी कमीशन बढ़ेगी उतना ही हमारी टोटल सेल कम होगी, टोटल सेल का अमाउंट कम होगा, तो इसमें से माइनस कर देंगे हम। तो 0 का 0, 0 का 0, और 3 में से 2 गया 1, 3 में से 1 गया 2, और ये 52। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, हम टोटल जो परसेंटेज होता है ना, परसेंटेज के अंदर टोटल जो वैल्यू होती है हम 100 मानते हैं, ठीक है। अब हम टोटल सेल की कितनी वैल्यू, कितनी परसेंट, एक मतलब 100% का कितना मानते हैं, जितनी भी टोटल सेल होगी परसेंटेज के अंदर निकालेंगे, तो जितना भी टोटल अमाउंट होता है ना, उसका परसेंटेज के अंदर हम 100% मानते हैं। और उसकी परसेंटेज कितनी, हमने उसकी कमीशन कितनी दी है, अब मान लेंगे टोटल अमाउंट हमारा कितना है 100, ठीक है। और हमने कितना परसेंट हमने सेलमैन को दे दिया 13%, तो टोटल कितना बचा 87%। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो ये हमारा टोटल अमाउंट बचा है ना, टोटल अमाउंट जो हमारा बचा है 522200, तो हम कह सकते हैं कि ना ये जो हमारा बचा है 87% के हिसाब से बचा है, 87, ठीक है, 87% के हिसाब से बचा है। तो हम कह सकते हैं 87% के हिसाब से बचा है, क्योंकि 13% तो हमने दे दिया और 100% का टोटल होता है परसेंटेज के अंदर, तो हम 13% तो हम उसे दे चुके हैं। 87 के टेबल से सीधा सीधा कट जाएगा, 87 6 552, 100। अब 1% और 600। अब 1% का मतलब क्या होता है, 1% का मतलब होता है परसेंटेज जैसे हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100, ठीक है। अभी इधर जाएगा तो अभी डिवाइड में है, परसेंटेज हटाते ही आया ये 100, ठीक है, परसेंटेज का साइन हटाया तो नीचे 100 आ गया। जैसे ये यहाँ से इधर जाएगा 600 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, तो कितना हो गया 60,000, 60,000। तो टोटल सेल हमने कितने की है 60,000 रुपये की। सी इज करेक्ट आंसर 60,000। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी तरीके का, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें देख लेते हैं क्या कह रहा है। एक कंपनी अलाउड 9% कमीशन ऑन द टोटल सेल मेड बाय द सेल्समैन, ठीक है, एंड 1% बोनस ऑन द सेल ओवर ₹20,000, मतलब जितना भी परसेंटेज 9% सेल दे रहा है, जैसे हम उसका 20,000 रुपये से ज़्यादा का माल बेचेगा उस हम उसे 1% बोनस भी देंगे, मतलब 10% देंगे, ठीक है। द टोटल इफ द सेल मैन डिपॉजिट 63,200 रुपये, मतलब जो सेलमैन में कंपनी में अमाउंट जमा कराया हुआ 63,200 रुपये का जमा कराया है। इन दी कंपनी आफ्टर फाइंडिंग आउट दिस अर्निंग, यहाँ गड़बड़ है, फाइंडिंग आउट नहीं है, डिडक्टिंग है ये, माइनस करके, यहाँ पे ये डिडक्टिंग है, डिडक्टिंग, ठीक है, यहाँ पे आएगा डिडक्टिंग आउट, डिडक्टिंग हिज अर्निंग। सेलमैन ने क्या किया, जितनी भी उसकी कमीशन बननी थी उसे माइनस करके 62,200 रुपये हमारे अकाउंट में जमा कर दिए, मतलब कंपनी को दे दिए, ठीक है। अब उसे हमें टोटल सेल बतानी है, यहाँ पे फाइंडिंग की जगह डिडक्टिंग कर लेना बस। हिंदी में भी पता लगने की जगह घटाने के बाद लिख लेना, घटाने के बाद। तो उसने क्या बोला है 20,000 रुपये, स्टार्टिंग किए 20,000 रुपये से, यहाँ से 20,000, इसके ऊपर कितने दे रहा है वो 9%, ठीक है, 9% प्लस जितने भी वो करेगा उसके ऊपर 1% बोनस, मतलब 10%, ठीक है, 9 और 1 10। अब हम इन दोनों को टोटल को एक ही करेंगे, या तो इसे बढ़ा लेंगे ऐसे घटा लेंगे। उसने माइनस करके अपनी डिडक्शन करके जितनी कमीशन माइनस करके कितने रुपए जमा करा दिए कंपनी के अंदर 63,200 रुपये। हम उसे ले लेते हैं 10%, ठीक है, 1% बढ़ाएंगे, हम 1% कमीशन बढ़ाते ही, अगर हम उसकी कमीशन बढ़ाएंगे, ठीक है ना, तो माइनस ही करेंगे, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, जैसे ही करेंगे 200 रुपये, ठीक, -200 रुपये कितना बना 63,000, कितना बन गया, ये कितना बना 63,000, ठीक है ना, 63,000। अब जैसे ही ये 10% के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे ना हम हमेशा माइनस किया है ना उसने अपना अकाउंट, तो हम यहाँ पे टिक कर लेंगे हल्का सा, ताकि हमें याद रहे 9% के ऊपर सोल्व नहीं किया, हमने करा है 10% के ऊपर, ठीक है, 9% के ऊपर हमने सोल्व नहीं किया, 10% के ऊपर सोल्व किया है। तो 10% के ऊपर सोल्व किया है तो मान लेंगे ये टोटल 63,000 रुपये है, और टोटल सेल कितनी होती है 100%, 100 में से 10 गया 90%, मतलब कि ये 90%, 90%, यहाँ 90%, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 9 सत्ते 63, और 2 जीरो की 2 जीरो, 700, ठीक है,
और जैसे ये 1% का परसेंटेज हटेगा, 1% बचा, 1% के ऊपर से जैसे ही 1% के ऊपर से परसेंटेज का साइन हटा, नीचे आया 100। अब ये 100 यहाँ पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड में है ना तो यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो इससे इन दोनों की कहीं भी 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई होगा तो सिंपल उसके अंदर जुड़ जाती है जीरो। 70,000 रुपये। तो कितना है 70,000 रुपये। कितने की सेल की है उसने टोटल अमाउंट की 70,000 रुपये। 70,000 रुपये की सेल की है, जिसमें से अपना 10% काट के 63,000 रुपये कंपनी के अकाउंट में जमा करा दिए, ठीक है। कम जमा तो उसने 63,200 कराए हैं, लेकिन हमने 1% बढ़ाया था ना तो इसलिए माइनस कर दिया था।